देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, अगर कोई सर्किल है हमारे पास और उस सर्किल पर किसी बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती हैं, उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल होता है उस एंगल का जो इन दोनों यानी कि AO और OB इन दोनों लाइन सेगमेंट से जो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उस एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल होता है ये एंगल। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखिए जब भी हमें जो है सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना हो कि कोई किसी का सप्लीमेंट्री एंगल है तो हमें क्या करना होता है, अगर हम जो है उन दोनों एंगल्स के सम को 180 लेकर के आ जाते हैं तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एंगल हैं एक दूसरे के जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका टोटल 180 होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जिसको प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में जो है दो टेंजेंट्स गिवन है PA और PB। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी हैव टू टेंजेंट्स PA एंड PB, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल APB एंगल APB और प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इसके प्रूफ के लिए, हमें ये मालूम है कि अगर कोई सर्किल पर कोई टेंजेंट खींची जाती है तो सर्किल की टेंजेंट और जो रेडियस होती है उनके जो बीच के एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होता है, उनके जो बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये भी एक टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल PAO होगा, PAO जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें एंगल PBO को, एंगल PBOB क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसका भी यही रीज़न रहेगा, है ना। ये भी जो है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। अब अगर हम बात करते हैं PAOB की, तो ये PAOB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यानी कि चतुर्भुज बन रहा है, और जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो जब PAOB में हम काम करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB और प्लस एंगल PAO इज इक्वल टू कितना 360, ठीक है। अब APB तो हमें चाहिए, एंगल APB हमें चाहिए, PBO कितना था 90 डिग्री और प्लस AOB हमें चाहिए, तो AOB को आप ऐसे रखेंगे, PAOB कितना था 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो APB ऐसे रखेंगे आप, प्लस AOB को भी आप ऐसे ही रखेंगे, प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू में 360। अब एंगल APB और प्लस एंगल AOB तो ऐसे ही रहेगा, ये 360 इधर आके 180 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो एंगल APB और प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 में से 180 जाएगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यही चीज़ जो है हमें प्रूव करनी थी, ये हमारी प्रूव हो चुकी है।